जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना इस दरिया दर्रा बोलते हैं ना, दर्रा जो लेह लद्दाख के अंदर का दर्रा होता है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से जब डोली जाएगी तो क्या नजारा होगा। एक बर्फ को काट करके यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। और आप कि अगर मैं हाइट की बात करूँ तो कम से कम जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे मेरे से जहाँ पे आपको पाइप दिखाई दे रहा, यहाँ पर 15 से 20 फीट की हाइट है, जिसको काट करके ये केदारनाथ जाने के लिए रास्ता बनाया गया। अब हमारे आर्मी के जवान में तो हमेशा ही रहता है, हमने भी बहुत, हमारे अंदर भी जोश दुगना हो चुका है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आपने एक बार सफर शुरू कर दिया और आप आगे जाके थक गए ना, तो फिर इन लोगों की अपनी मोनोपोली चलती है, ये आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से घोड़ा हायर कर सकते हैं। पूरी यात्रा की जान ये लोग लूट के ले गए थे, पूरी यात्रा को हर साल की तरह। ना कहीं बैठा हूँ अभी तक, ना ही मुंह में कुछ अन्न का दाना डाला है। तो अभी तो सफर ऐसे ही चल रहा है जैसे हर साल चलता है। की वजह से और बारिश की वजह से यहाँ पर सुविधाएं नहीं बन पाई है। तो भाई जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा। बस कुछ ही पलों में धाम आ जाएगा और मैं भी दर्शन करूंगा और आप सब लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा केदार, जय केदार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक और नई दिन की शुरुआत, और सुबह होते ही अपने कंधे पे आ गया है बैग। उसका रीजन ये है कि हम लोग नहाएंगे गौरीकुंड में, और अभी होटल छोड़ दिया, छोड़ने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड के तरफ कुंड पर, और अब यहाँ पर स्नान करेंगे। पर तो फटाफट कपड़े निकाल के पहले नहा लेते हैं, ब्लॉक्स, उसके बाद फिर अच्छे से बनाएंगे। और कुछ मेरे फ्रेंड्स से आए, पता ही नहीं लगा कितनी जल्दी नहाए और धोए, 1 सेकंड बनाए। हमने स्नान कर लिया और अब आगे बढ़ते हैं अपने केदारनाथ के ट्रैक पर। तो उम्मीद करते हैं बाबा हम पे कृपा बनाए रखेंगे और हमारे ट्रैक को आसान बनाएंगे। चलिए तो चलते हैं। की बात करें तो यहाँ से आपको घोड़े खच्चर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टैंड बना हुआ है उनका, घोड़े खच्चरों का स्टैंड बना हुआ है ये पूरा का पूरा। इस तरह से आप यहाँ से घोड़ा हायर कर सकते हैं। आप नीचे से पर्ची कटा के आए, आप नीचे से पर्ची कटा के आए तो ज्यादा बेस्ट है। मैं कहूँगा कि नीचे काउंटर से पर्ची कटा के आए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आपने एक बार सफर शुरू कर दिया और आप आगे जाके थक गए ना, तो फिर इन लोगों की अपनी मोनोपोली चलती है, ये आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। क्या आप लोगों ने इनको पहचान लिया होगा? वैसे तो अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे तो इनको जरूर पहचान लिया, और अगर बाई चांस आप नहीं पहचान पाए तो मेरी डोर क्लोज चले जो सेरेमनी हुई थी 22 में, उसको देख सकते हैं। उस पूरी यात्रा की जान ये लोग थे। अगर मैं समझता हूँ याद दिलाने से आपको याद आ गया होगा। उधर भैया को देख सकते हैं, इधर हमको देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी यात्रा की जान ये लोग लूट के ले गए थे, पूरी यात्रा को। जय बाबा केदार। तो बोलो बम 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 भले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर। महा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भैरवनाथ मंदिर। तो यहाँ पर है भैरवनाथ मंदिर, और तो यहाँ तक आते वक्त आपका सफर करीब 2.5 किलोमीटर का हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं केदारनाथ 13 और जंगल चट्टी 1। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि इस साइन बोर्ड को देख के ना चलें, ये हमेशा धोखा देता है। तो अपने बलबूते और अपने इंटरनल पावर को सोच के चलते रहें, साइन बोर्ड के भरोसे बिल्कुल ना चलें। करीब 4 किलोमीटर चले आए हैं, और जैसा आपको हर बार दिखाता हूँ, यहाँ पे राजा था प्राचीन हनुमान मंदिर। अभी सफ़र मस्त कट रहा है बिल्कुल। हम तो अपने सिर्फ एक बैग जिसमें एक जोड़ी पे कपड़े हैं उसको लेकर चढ़ना भारी पड़ जाता है। ठीक है, ये इन लोगों का काम है, मजदूरी है। हम भी मजदूर आदमी हैं, हम पे भी जब वर्कलोड ज़्यादा आता तो उसे निपटाते हैं। पर भाई साहब लोड तो लोड ही होता है तो पापी पेट का सवाल। तो दोस्तों भीमबली रह जाता है 5 किलोमीटर। तो धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए सफ़र आगे बढ़ता रहता है। छोटे छोटे तो कई आते हैं, लेकिन बड़े झरने में जिसकी सबसे पहले गिनती आती है वो ये झरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर से ब्रिज बना करके, रेलिंग लगा करके भक्त जो है वो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाते रहते हैं। जैकेट निकाल दी है क्योंकि पूरी की पूरी पसीने में भीग चुकी थी, तो मैंने जैकेट उल्टी कर दी पहन के लिए, जिससे सूख भी जाए, ऊपर काम आएगी। गीली को ऊपर नहीं पहन सकते। भीमबली, तो ये है भीमबली यहाँ। और भीमबली का जो है भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण भीमसेन जी ने किया था। इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ भक्त घोड़े पर, कुछ पैदल, कुछ खाली हाथ, तो कुछ अपना पूरा पिट्ठू बैग साथ लेके चढ़ते जा रहे हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उस हिसाब से अपना
आगे अपने सफ़र को बढ़ाता जा रहा है। और अगर दोस्तों पहला एम है रामबाड़ा, पहले पुल क्रॉस करते हैं। और अभी तक हर साल की तरह ना कहीं बैठा हूँ अभी तक, ना ही मुंह में कुछ अन्न का दाना डाला है। तो अभी तो सफ़र ऐसे ही चल रहा है जैसे हर साल चलता है। करते हुए हम लोग पहुँच गए रामबाड़ा। और रामबाड़ा ये वो प्लेस है जो आपदा में 2013 की आपदा में बिल्कुल डैमेज हो गया था, ख़त्म हो गया था। मतलब कि यहाँ कुछ नहीं बचा था, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ तबाह हो गया था। तो यहाँ पर दोनों तरफ मार्केट हुआ करती थी, इधर भी और इधर भी, और काफ़ी दूरी तक, लंबाई तक हुआ करती थी। तो यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जहाँ से सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, जान माल का नुकसान अगर हुआ था तो यहाँ पे हुआ था। सब कुछ तबाह हो गया था क्योंकि पानी का वेग जो आपको ऊपर कटिंग दिखाई दे रही है ना, इस लेवल में कटिंग हुआ था। और पुराने रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जहाँ से यहाँ से आए ना, तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये दिखाऊँ मैं आपको, ये रास्ता, ये यहाँ से जहाँ से हमने नीचे आना शुरू करा, ये यहाँ से जा रहा है ये। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पार नहीं कर, पहले क्या है जो ये नदी आ रही है इसको पार नहीं करा जाता था। और ये लाइन लग गई है यहाँ, और ये हिल भी रहा है। एक्चुअली मुझे उससे जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपको नज़दीक से दिखाने के लिए मैं इस वाले ब्रिज पर आ गया। ये खच्चरों के लिए स्पेशली ये छोड़ दिया गया है और आम पब्लिक के लिए वो बना दिया गया सामने। तो मैं बात कर रहा था फिलहाल थोड़ी सी कि ये रास्ता था ये, और ये सीधा चलता हुआ बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंच जाता था। यहाँ पर इस तरह से जो है, तब से ये रास्ता ये बन गया इधर अब इसको, और ये चढ़ाई वाला हो गया बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं जिग-जैग, बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता हो गया और टफ भी हो गया। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो जितना सफ़र सुहाना होना था वो यहाँ तक हो चुका है। यहाँ के बाद बस पिस्सू की तरह पिस जाना है और नींबू की तरह निचड़ जाना है। यहाँ के बाद आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों ये मौसम की मार ही रही कि यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन अरेंजमेंट पूरे अभी तक नहीं हो पाए हैं। परसों तक भी यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से यहाँ पर सुविधाएं नहीं बन पाई हैं। तो भाइयों का सब शाम तक तैयार हो जाएंगे। तो ये कारण बस यही रहा ना मौसम का यही रहा। मौसम बर्फ सीधे बर्फ भी गिर रही इधर। हाँ, यही ऊपर नीचे तक यही न्यूज़ थी कि जो टेंट वगैरह हैं सब टूट भी गए थे। हाँ, तो वैसे अब क्या कह रहे हैं यहाँ के मौसम बिगड़ जा रहा 2 बजे के बाद, फिर वही हाल हो जा रहा है। अच्छा, 2 बजे के बाद रोजाना बिगड़ जाता है मौसम। तो यानी कि ये है कि 2 बजे तक खींच देना चाहिए अपना सफ़र लोगों को जो इस टाइम चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, जय बाबा केदारनाथ। ये अपने लोकल बंदे मेरठ वाले थके हालत हो चुकी है ख़राब। अच्छा 10%, ठीक है, फिर ये ठीक है कि अगर 10% थके हैं, अभी वो 10% रिकवरी लेके फिर 100% के साथ चलेंगे। जरूर। तो 10% जो थके थे वो रिकवर ले लिया उन्होंने और वो भाग लिए आगे। तो यहाँ पर मिल गए हैं अपने नैयर भाई। अरे बस कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और भैया बढ़िया। तो ये अपने बंदे मेरठ के ही हैं, यूट्यूब चला रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये। तो दोस्तों ऑफिशियली केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है। आज 24 तारीख है। देखो दोस्तों कहाँ से आए हैं। डीप चले जाओ, ये तो जो कैमरे में दिख रहा है यहाँ से, इससे नीचे का रास्ता दिख नहीं रहा। तो दोस्तों देखते रहे, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा, थोड़ा रश बढ़ने लगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये पूरा का पूरा ट्रैक फुल चलने लगा, फुल बिल्कुल भरा हुआ ट्रैक चलने लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि लाइन नहीं टूट रही है, सामान आने वालों की, खच्चरों वालों से पूरा का पूरा सामान आया जा रहा, और जो भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए मेहनत करके ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं उनका भी जोश काबिल है। और आप देख रहे हैं पूरे के पूरे सभी लोग आए जा रहे हैं, तो आए ही जा रहे हैं। और दोस्तों देखो क्या गजब का नज़ारा है, क्या गजब का नज़ारा दिखाई देता है। एकदम से मोड़ मुड़ते ही क्या गजब दिखाई देता है। सामने देखो बिल्कुल चांदी ही चांदी बिखरी पड़ी है। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं। और हम लोग जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे तो हमें पूरा बर्फ मिलेगी। और यहाँ आप मेरा देख सकते हैं कि राकेश भाई ये क्या कर रखा आपने। तो मैंने अपनी जैकेट को उल्टा कर दिया है। जब ये पहन रखी थी तो नीचे से अंदर से पसीने में गीली हो गई थी। अब मैंने इसको रिवर्सिबल कर दिया है, इधर से सूख जाएगी, जब अंदर गीला होगा तो फिर इसको बदल कर रिवर्स करके फिर पहन लेंगे, तो दोनों तरफ से सूखती रहेगी। और मौसम में ठंडक आ गई, बहुत ज़्यादा मौसम में ठंडक आ गई है, टेम्परेचर डाउन होने लगा है।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचौली और यहाँ पर हो जाता सबसे पहले हमारा बर्फ से सामना, और इसके बाद तो बर्फ ही बर्फ मिलनी है पूरी के बाबा केदारनाथ के धाम तक। तो जबरदस्त बर्फबारी है आगे। और फिलहाल अगर देखें तो आप मैं दिखाऊं सामने, लो भैया पूरा आओ, हल्के फुल्के क्यों आते हो, जय भोले की। तो सामने अगर हम लोग देखें तो सामने है बिल्कुल बर्फ, और यहाँ से बर्फ का दरिया, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। छोटे कदम बढ़ाते हैं और बाबा के धाम तक पहुंचते हैं। तो बने रहना आप मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए, और कमेंट में सिर्फ जय बाबा केदारनाथ ठोक के बजाते जाएं। बिल्कुल ब्लॉक था ये रास्ता, बिल्कुल ब्लॉक था, इसको काट करके रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्लेशियर इतना बड़ा था कि ये नीचे तक यहाँ तक पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ तक, तो ये कवर्ड था, तो इसको रास्ता काट करके बनाया गया। और अभी भी जैसे ही आप मैंने जैसे कहा ऊपर वाला वहां से मोड़ से जाएंगे, सामने ऊपर मोड़ से, तो आपको पूरा बर्फ से ही जाना। आपको दोनों तरफ आपके रास्ते में बर्फ पड़ी होगी, आपके दोनों तरफ, बीच में से आप रास्ते में जा रहे होंगे और उसके दोनों साइड में बर्फ ही बर्फ होगी। दोस्तों देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कर करके खाते हैं, लेकिन ये वाली मेहनत ना, जो आदमी को खुद को भी चलना है और वजन भी ढोना अपने, ये मेहनत बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों देख सकते हैं खच्चरों का जाम पूरे ट्रैक पे यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सामान पहुंचा रहे हैं बहुत ज्यादा ऊपर, तो यही है, इन्हीं का कब्जा पूरे के पूरे ट्रैक पर। और ये जैसे ये है बड़ी लिंचौली, हम पहुंच चुके हैं लिंचौली, और ये है पुलिस चौकी, और यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर जाता हुआ हेलीकॉप्टर। मौसम की मार की वजह से कोई भी कैंप लग नहीं पाए थे, तो आज कैंप लग रहे हैं। तो आप चारों तरफ को देख रहे हैं ना, तो पूरे सभी लोग अपने अपने कैंप लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आज से ही ये कैंप लग रहे हैं, जो पहले कैंप लगे थे वो सारे बर्फ में तोड़ दिए थे। अगर हम यहाँ की बात करें तो श्री केदारनाथ रह जाता 4, बेस कैंप रह जाता 2.5, तो इतना सफर कट गया। तो ये तो थोड़ा सा बचा, ये भी कट जाएगा जल्दी। तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश बर्फ, एकदम साफ, ये यहाँ साफ है, एकदम साफ, और ऊपर कहीं तक चले जाए बिल्कुल साफ बर्फ है। तो देख रहे हैं होने लगा वे ऑफ बर्फ से सामना। तो बस केदारनाथ रह गया, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर रह गया, लेकिन उससे पहले आप रास्ता देख सकते हैं बर्फ का। तो बर्फ को काट करके यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। और आप कि अगर मैं हाइट की बात करूँ तो कम से कम जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे मेरे से जहाँ पे आपको पाइप दिखाई दे रहा, यहाँ पर 15 से 20 फीट की हाइट है, जिसको काट करके ये केदारनाथ जाने के लिए रास्ता बनाया गया। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता इस तरह से काट करके यहाँ बनाया गया कि आदमी गायब हो गया, दिखना ही बंद। तो बड़े गजब के नज़ारे हैं दोस्तों, और बस कुछ ही पलों में केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन होने लगेंगे। और डोली पीछे है, डोली अभी पीछे है, काफी पीछे है, हम लोग डोली से काफी आगे आ गए हैं। दोस्तों ऊपर देखो ग्लेशियर कितना बड़ा, और यहाँ पर कम से कम 20 फीट 30 फीट आगे बढ़ता ही जा रहा। अगर यहीं की बात करें तो 20 फीट के करीब को रास्ता काट के बढ़ा गया, और आगे की तरफ हम बढ़े हैं, जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना इस दर्रा बोलते हैं ना, दर्रा जो लेह लद्दाख के अंदर का दर्रा होता है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से जब डोली जाएगी तो क्या नज़ारा होगा, एकदम गजब का ही नज़ारा होगा जब यहाँ से डोली इसको क्रॉस करके हुई जाएगी। नसीब है जो आज हम यहाँ हैं, मेरे नसीब है जो मैं आज यहाँ हूँ और बाबा के दर्शन को जा रहा हूँ। बस कुछ ही पलों में धाम आ जाएगा, और मैं भी दर्शन करूंगा और आप सब लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। और एक झटका रह गया यार, बड़ा झटका रह गया, जो बिल्कुल थकाता है। पूरे ट्रैक में जो सबसे ज्यादा थकान होती है ना, तो दोस्तों वो यहां पर होती है, यहां पर। बस इसको क्रॉस कर लो, फिर बेस कैंप आ जाता और आराम सफर का। तो सबसे ज्यादा थकाने वाला यही है, थोड़ा सा हार्ड झटका रहता है। पूरे ट्रैक का सबसे ज्यादा तगड़ा हार्ड झटका यही है, बस यहाँ जो ये सामने मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर वाला, ये पार तो बाबा मिल गए समझो। अगेन फिर एक ग्लेशियर को काट करके रास्ता बनाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। हाइट कम से कम मैं मानता हूँ 15 से 20 फुट की हाइट है ये। मज़ा आ गया यात्रा में कसम से, गजब। जय बाबा केदारनाथ, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बस। और दोस्तों मुझे अब जैकेट पहन लेनी चाहिए, अभी तक मैंने जैकेट पहनी भी नहीं है। सभी लोग जैकेट्स में हैं, देखो तो सही, और मैंने नहीं पहनी। मेरे हाथ में जैकेट चल रही है शुरू से ही है, या मेरे सर पे रखी है या मेरे हाथ पे रखी है। तो मैं समझता हूँ अब जैकेट पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अब चल रही है बर्फीली हवाएं, और ज़्यादा टसन दिखाने से अच्छा है कहीं पता लगा ऊपर जाके बीमारी पड़ गए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बेस कैंप पर, जहाँ पर
आपको जो घोड़े खच्चर वाले आते हैं वो आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही पैदल जाना है, ठीक है ना। यहाँ के बाद आपको पैदल ही चलना होता है। तो आप देखें पूरे के पूरे ये घोड़े खच्चर वाले आपको यहीं पर दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरे एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। अब इन घोड़ों खच्चरों के बेचारों की मुसीबत है कि पैर लेके घोड़ों को बर्फ़ में ही खड़े रहना है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों तरफ, एक तरफ अगर रिफ्रेशमेंट के लिए टेंट लगाया हुआ खाने पीने का आइटम है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको डोरमेट्री भी दिखाई दे जाएगी। डोरमेट्री में फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन ये डोरमेट्री आपको ये कंबाइंड आप यहाँ पर ग्रुप में रह सकते हैं। और जब आप ऑफ सीजन आते हैं तो आपको ये 300, 400, 500 रुपये तक मिल जाती हैं। लेकिन आज क्या रेट है अभी कुछ पता नहीं है, कंफर्म करेंगे। कि मज़ा आ गया सफ़र में, बहुत बढ़िया। बाबा की पूरी कृपा रही, बाबा की कृपा रही कि सफ़र में कोई परेशानी नहीं आई। मैं डोर क्लोज सेरेमनी में थक गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार थकान नहीं हुई है। हाँ, डोर क्लोज सेरेमनी में बोल गया था जब आया था मैं। भाई सच बताऊँ, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। तो स्वर्ग से भी अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो यही है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। केदारनाथ धाम के अंदर आ चुकी है डोली और सबसे आगे चलता हूँ मिलिट्री का बैंड। चरम सीमा पर हो चुका है, जोश दुगना हो चुका है। हमारे आर्मी के जवान में तो हमेशा ही रहता है, हमने भी बहुत, हमारे अंदर भी जोश दुगना हो चुका है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय बाबा केदार, जय केदार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 दिन से साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल इसके। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। तो दोस्तों डोली आ चुकी है धाम पर, देख रहे हैं आप। एक अलग ही जुनून और एक अलग ही जोश आ चुका है। तो हमेशा की तरह डोली, हमेशा की तरह डोली यहाँ पर थोड़ा सा रखा है। यहाँ पे एक स्टैंड दिया जाता है हमेशा की तरह डोली को, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। बोले महादेव, 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 बोले भोले, महादेव, महादेव। तो दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ तक की वीडियो दिखाई, आज रात की वीडियो, और कल सुबह कपाट खुलने तक की वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ तब तक। तो आज के लिए गुड नाइट दोस्तों।